चलिए देखिए, आज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर का नाम है, आज बहुत ही नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तीसरे चैप्टर है खत्म के बाद। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन जिसको बोलते हैं समतल में गति। किसमें गति बउआ? समतल में गति, ठीक है। इसको एक और नाम से पुकारते हैं, जरा देख लोगे। इसी चैप्टर का एक नाम है 2D मोशन। क्या बोलते हैं बुआ इसको? 2D मोशन। इस नाम से हम इस चैप्टर को पुकारते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि जब इस नाम से हम इस चैप्टर को पुकारते हैं तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है हमको। तो सुनिएगा, सबसे पहले जो चीज पढ़ना है उसका नाम है बुआ, जिसको बोलते हैं वेक्टर। क्या पढ़ना है हमको? जिसको बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं बुआ? सदिश। और दूसरा जो चैप्टर हमको पढ़ना है इसके अंदर, उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपण गति। कौन सा गति बउआ? प्रक्षेपण गति। और तीसरा में हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। जिसको बोलते हैं वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं बुआ? ठीक है। ये तीन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। सबसे पहली बात, हम लोग सबसे पहले इसमें किसको पढ़ेंगे बुआ? सदिश और अदिश। अब तो हमारा सबसे पहला जो इसमें चैप्टर बनने वाला है उसका नाम है सदिश बीजगणित। सदिश बीज गणित। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। देखो ये क्या होता है। कई बार हमको भौतिकी में, फिजिक्स में किसी चीज को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, और कई चीज को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता। तो ऐसे हालात में जहां हमको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहां तो हम लोग साधारण जोड़ घटाव बचपन में पढ़ के आए हुए, 2+2, 2+4, 7+8। लेकिन इसमें क्या होता है, 2+2 1 भी हो सकता है, 2+2 2 भी हो सकता है, 2+2 4 भी हो सकता है। कोई संभावना मतलब नहीं है कि कितना वो होगा, वो डिपेंड करता है उसके एंगल वगैरह बाकी चीजों पर वो डिपेंड करता है। तो इस जो दिशा के साथ जब आप जोड़ घटाव पढ़ते हैं तो उसे कौन सा बोलते हैं हम लोग? और बिना दिशा के पढ़ते उसको क्या बोलते हैं? अदिश, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बचपन में। तो वो वाली कहानी अलग और ये वाली कहानी अलग है। इसे मैथ में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैथ में क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसी के लिए हमको ये पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का क्या मतलब है? जो आपने एक शब्द बोला है, क्या बउआ? इसकी क्या आवश्यकता है? इस चैप्टर से हम क्या क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब पता है क्या होता है? जो किसी वस्तु का ऐसे फेंकने पर ऐसे नहीं गिरता है, जो बॉल फेंकते हो तो कैसे रहता है, गिरता है। तो इसको कौन सा मोशन बोलते हैं बुआ? और दिशा के साथ अगर आप जोड़ घटाव सीखते हो उसे क्या बोलते हैं? तो आप देखिए कि इस चैप्टर का इस्तेमाल कितना आपके फिजिक्स में, क्योंकि जब तक आप फिजिक्स को फील नहीं कीजिएगा, अनुभव नहीं कीजिएगा, तब तक ये चीजें आपको आने जाने वाली नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ वीडियो दिखा करके कि कैसे इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो की मदद से हम समझते हैं, ठीक है बच्चे लोग। अगर आप क्या हुआ, लिख लीजिएगा। और अगर आप YouTube पे है तो YouTube पे ये वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आपको हमारे एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन पे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं, आज के वीडियो दिखाते हैं आपको। ये उतारना है तो उतार लीजिए। फिर जहाँ वीडियो दिखाना है वो
हो गया।